अगर कोई ऐसी सब्जी है जो कि सबसे कम समय में सबसे ज़्यादा मुनाफा दे सकती है तो वो है अगेती भिंडी की खेती। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका चैनल एग्री आकाश पे। और आज की इस वीडियो में मैं आपको अगेती भिंडी की खेती की संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं कि कैसे आप 10 से 15 हज़ार रुपये लगा करके 1 एकड़ भिंडी की खेती कर सकते हैं अगेती में, और उससे 2.5 से 3 लाख रुपये कमा सकते हैं, वो भी 3 से 4 महीनों में। तो पूरी जानकारी सही विधि समझने के लिए इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको A to Z संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। जैसे भिंडी के लिए उपयुक्त मिट्टी, खेत की तैयारी, उन्नत किस्में, बीज दर और उपचार, बुआई का सही समय और तरीका, खाद और स्प्रे शेड्यूल, खरपतवार नियंत्रण, सिंचाई का सही तरीका, तुड़ाई और उत्पादन, लागत और कमाई। तो चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, सबसे पहले बात करेंगे मिट्टी की। देखिए, भिंडी की खेती यूँ तो कई तरह की मिट्टियों में की जाती है, लेकिन अगर आप अगेती भिंडी लगाने की सोच रहे हैं तो दोमट मिट्टी हो गई, रेतीली हो गई, चिकनी हो गई, यहाँ तक कि काली मिट्टी हो गई, ये इसके लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है। और अगर हम बात करें कौन सी मिट्टी में परहेज करें, खेती ना करें, तो बहुत ज़्यादा नमक वाली और खारी मिट्टी में खेती ना करें। और मिट्टी के पीएच मान 6 से 6.5 या 8.5 तक है तो बहुत ही अच्छी बात है। ऐसी ही आप किसी भी मिट्टी में इसकी खेती बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। और खेत की तैयारी के लिए पहले 1 से 2 जुताई कर लीजिए, फिर खरपतवार निकाल करके 100 से 150 कुंटल गोबर की खाद डाल दीजिए। उसके बाद फिर 2 से 3 जुताई कर दीजिए। फिर उसमें आप 2 चीज़ें कर सकते हैं। पहला है कि आप क्यारी बना सकते हैं और दूसरा बेड बना सकते हैं। देखिए, जब आपकी मिट्टी भुरभुरी हो जाए तो अगर आपका खेत समतल है तो आप क्यारी बना लीजिए, नहीं तो आप बेड बना सकते हैं। अब आपका जो खेत है वो बुआई के लिए तैयार हो गया है। और अब बात आती है कि अगेती में कौन सी किस्में लगाएं जिससे कि हमें काफ़ी अच्छा उत्पादन मिले। उनमें जो हमारी पहली किस्म है वो है एडवांटा की राधिका। इसकी जो पहल तुड़ाई है 45 से 50 दिन में शुरू होती है, लेकिन आमतौर पर 40 से 45 दिन में हमने देखा है कि पहल तुड़ाई इसकी आ ही जाती है। एक पौधे में आपको 2 से 4 शाखाएं देखने को मिलेंगी और 1 एकड़ में आपको 4 से 6 टन तक का उत्पादन देखने को मिलेगा। तो ये किस्म जो है किसान भाइयों पीला रोगों के प्रति रोग प्रतिरोधी होती हैं। जो पीला मोजेक होता है उसके प्रति यह किस्म रोग प्रतिरोधी भी होती, तो आप इसका चुनाव कर सकते हैं। जो हमारी दूसरी वैरायटी है वो है VNR की सुपर ग्रीन। यह एक रिसर्च बीज होता है। उसकी पहली तुड़ाई 50 से 55 दिन में शुरू हो जाती है और फल की लंबाई 15 से 16 सेंटीमीटर और चौड़ाई लगभग 1 से लेकर के 1.5 सेंटीमीटर तक होती है। अच्छा उत्पादन देने के लिए यह किस्म जानी जाती है। जो हमारी तीसरी वैरायटी है वो है नामधारी की NS 862 हाइब्रिड किस्म है। यह पहली कटाई जो है इसकी 50 से 55 दिन में शुरू होती है और एक पौधे में आपको 2 से 4 शाखाएं देखने को मिलती हैं। गहरे हरे रंग का इसका फल होता है और उत्पादन यह किस्म भी अच्छा देती है। जो हमारी अगली वैरायटी है वो है नूजी वीडू सीड्स की किसान भाइयों बिंदु। इसका उत्पादन भी काफ़ी अच्छा होता है और इसको भी आप लगा सकते हैं। 50 से 55 दिन में इसका भी उत्पादन शुरू हो जाता है। जो हमारी अगली यानी आखिरी किस्म है वो है नुनहेम्स की सिंघम। पहली कटाई 50 से 55 दिन में शुरू होती है। फल की लंबाई 12 से 14 सेंटीमीटर। रोगों के प्रति यह किस्म रोग प्रतिरोधी होती है और ज़्यादा उत्पादन देने के लिए जानी जाती है। तो ये थी हमारी 5 किस्में। इसमें से आप कौन सी किस्म लगाने वाले हैं मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। और ध्यान दीजिए, ये किस्में हमारे यहाँ अच्छा उत्पादन देती हैं। आप अपने यहाँ चुनाव करने से पहले मिट्टी और तापमान का विशेष ध्यान रखें, तभी आप इन वैरायटीज़ का चुनाव करें। और अब बात आती है कि बीज कितना लगेगा और बीज को उपचारित कैसे करेंगे। देखिए, 1 एकड़ खेती के लिए नॉर्मल आमतौर पे आपको 4 से 5 किलो की ज़रूरत होती है अगर आपका बीज देसी है तो। अगर आपका बीज हाइब्रिड है 1.5 किलो से लेकर के 2 किलो तक बीज की ज़रूरत पड़ती है। और अगर आप बहुत ज़्यादा अगेती बो रहे हैं तो आप 2.5 किलो बीज ले लीजिए, इससे ज़्यादा बीज नहीं लगता है। और जमा प्रतिशत बढ़ाने के लिए मैं आपको कुछ ट्रिक देना चाहूँगा, आप उसको अगर ध्यान से समझेंगे तो आपका जमा प्रतिशत बढ़ जाएगा। सबसे पहले देखिए, बीज को आप 24 घंटे के लिए पानी में भिगो दीजिए। फिर किसान भाइयों, मिट्टी में जो मौजूद होते हैं फफूंदी बीमारियां होती हैं, ये भी कई बार पौधा जमाव करता है, तभी समस्याएं शुरू हो जाती हैं। तो उससे बचने के लिए किसान भाइयों सबसे पहले आप बीज को 24 घंटे पानी में भिगो दीजिए, इससे जमाव प्रतिशत बढ़ जाएगा। और उसके बाद 2 ग्राम कार्बेंडाजिम ले लीजिए और उसको पानी में घोल लीजिए। फिर उसमें आप 1 किलो बीज को 6 घंटे के लिए पानी में भिगो दीजिए। फिर उसके बाद किसान भाइयों उसको आप 5 ग्राम ट्राइकोडर्मा लीजिए या इमिडाक्लोरोपिड ले लीजिए। उसमें बीज को पानी में मिला करके इमिडाक्लोरोपिड को उसमें बीज को भिगो दीजिए कुछ देर के लिए। फिर बीज को निकाल करके आप छाया में सुखाएं और उसके बाद बुआई करेंगे, तब कोई रोग और समस्या नहीं आएगी, जमा प्रतिशत भी अच्छा होगा और आगे चल करके आप उससे अच्छा उत्पादन भी ले पाएंगे। और अब बात आती है कि बुआई का सही समय और सही तरीका क्या है। देखिए, अगेती भिंडी की जो खेती है अलग अलग क्षेत्र में अलग तरीके से की जाती है। अगर आपके क्षेत्र में कम सर्दी पड़ती है तो आप 15 दिसंबर की बात कर सकते हैं। बहुत सारे जो ऐसे किसान भाई हैं जिनके यहाँ की बारिश
जल्दी ख़त्म हो जाती है, वो अक्टूबर में भी इसकी बुआई कर देते हैं। आमतौर पे जो किसान भाई हैं जैसे यूपी में, बिहार में, ये 15 जनवरी के आसपास करते हैं। अगर आपके यहाँ बारिश जो किसान भाइयों पहले ख़त्म हो गई है तो नवंबर तक भी आप बुआई कर सकते हैं। और अगर जो है आपके यहाँ ऐसा है कि बारिश जो है वो बहुत लेट तक चली और ठंडी भी काफ़ी ज़्यादा पड़ती है, तो आप 15 जनवरी से लेकर के किसान भाइयों 15 फरवरी तक बुआई करें। और अगर थोड़ा सा तापमान जो है वो बढ़ गया है और बारिश भी किसान भाइयों जल्दी ख़त्म हो गई थी और सर्दी ज़्यादा नहीं पड़ने वाली है, तो आप 15 दिसंबर से लेकर के 15 जनवरी तक बुआई कर सकते हैं। आमतौर पे मैं अगर बात करूं तो आप 15 दिसंबर से लेकर के 15 जनवरी तक बोएंगे तो अगेती होगा, और उसके बाद किसान भाइयों आप बोएंगे तो वो समय पे माना जाएगा। मोटे तौर पे हम ये कह सकते हैं अगर आप अगेती भिंडी की खेती करना चाहते हैं और आप उत्तर भारत से हैं तो आप 15 दिसंबर के बाद बुआई कर सकते हैं। ध्यान दीजिए कि आपके यहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी ना पड़ती हो। अगर बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है तो आप थोड़ा सा रुक जाइए। और अगर मैं बात करूँ कि भिंडी की बुआई का आम समय क्या होता है, तो आप किसान भाइयों 15 जनवरी से लेकर के और जुलाई अगस्त तक लगातार बो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। और अब बात आती है किस तरीके से बुआई करें। देखिए, अगेती भिंडी की खेती की आप बुआई कर रहे हैं तो पौधे से पौधे की दूरी 15 से 20 सेंटीमीटर रखिए और लाइन से लाइन की दूरी आप 45 सेंटीमीटर रखिए, तो ये काफ़ी अच्छा तरीका होता है। और बीज को आप 1 से 2 सेंटीमीटर की गहराई में बोएं, इससे जो है किसान भाइयों जमाव प्रतिशत काफ़ी अच्छा होता है। और अब बात आती है खाद और स्प्रे शेड्यूल क्या रखें। देखिए, बुआई के समय 1 एकड़ में आपको 50 किलो DAP, 35 किलो पोटास और 25 किलो यूरिया डाल करके बुआई करनी चाहिए। और इसके बाद किसान भाइयों ये सब डाल करके आप बुआई कर दीजिए। बुआई के 10 से 15 दिन बाद जब आपका पौधा निकलेगा तो उसको तेज़ी से विकास चाहिए। उस समय किसान भाइयों आप 4 से 5 ग्राम ले लीजिए NPK 19-19-19 और उसको पानी में मिला कर किसान भाइयों जब आप स्प्रे करेंगे जो पौधा है आपका वो तेज़ी से विकास भी करेगा और उसको नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम तीनों तत्वों की पूर्ति हो जाएगी, तो वो काफ़ी अच्छे तरीके से विकास करेगा और जो ठंडी का स्ट्रेस है वो नहीं लेगा। और बुआई के किसान भाइयों 30 से 35 दिन बाद आप ले सकते हैं। 30 किलो यूरिया में 250 से 300 ग्राम सूक्ष्म पोषक तत्व ले लीजिए और उसको किसान भाइयों आप डाल दीजिए। इससे क्या होगा, आपका जो पौधा है, क्योंकि इस समय शाखाएँ भी निकल रही होती हैं, फूल भी निकलने वाले होते हैं, तो पौधे को तेज़ी से विकास की ज़रूरत होती है। तो उस समय अगर आप 30 किलो यूरिया में 250 से 300 ग्राम सूक्ष्म पोषक तत्व डालेंगे तो आपका पौधा काफ़ी तेज़ी से विकास करेगा। और उसके बाद किसान भाइयों जैसे ही फूल निकलने वाले हों, आपको लगे कि फूल निकलने वाले हैं, फूल निकलने से पहले आप ले लीजिए 05234 50 ग्राम, इसको पानी मिला करके स्प्रे कीजिए। और इसका स्प्रे आपको 2 बार करना है। पहला स्प्रे फूल निकलने से पहले और दूसरा स्प्रे जो है वो आप फल बनते समय करें। फूल बनते समय किसान भाइयों आपको 13045 लेना है 100 ग्राम और इसको 10 लीटर पानी मिला करके स्प्रे करना है, ताकि जो है किसान भाइयों फूल अच्छी मात्रा में आए, तभी आप अच्छे तरीके से फल ले पाएंगे। और हर 10 से 15 दिन के अंतराल पे आप फनफूद नाशक का समय समय पे स्प्रे करते रहें, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप फनफूद नाशक का समय समय पे स्प्रे नहीं करेंगे तो आपकी जो फसल है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगी। तो आप फनफूद नाशक का समय समय पे स्प्रे करते रहें। और अब बात आती है खरपतवार नियंत्रण की। देखिए, खरपतवार नियंत्रण आपको भिंडी की फसल में 2 बार करना चाहिए। पहली बार जो है किसान निराई गुड़ाई जो है वो आपको 20 से 25 दिन पे करनी चाहिए। दूसरी निराई गुड़ाई जो है वो 40 से 45 दिन पर करनी चाहिए। या फिर अगर आप हाथ से खरपतवार नियंत्रण नहीं कर सकते हैं तो आप 1 लीटर पेंडिमेथिलिन ले सकते हैं, उसको पानी मिला करके स्प्रे कीजिए। लेकिन इसका स्प्रे आपको बुआई से पहले करना चाहिए। अगर आप बुआई के बाद इसका स्प्रे करेंगे तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है, बल्कि आपके पौधे का ही नुकसान होगा। तो आप इसका स्प्रे हमेशा बुआई के पहले कीजिए, तभी सही रहेगा। और अब बात आती है सिंचाई का सही तरीका क्या है। देखिए, मिट्टी के हिसाब से आमतौर पर सिंचाई होती है। गर्मी में 4 से 5 दिन पे, बरसात में 10 से 12 दिन में सिंचाई करनी चाहिए। ध्यान ये देना है कि आपकी मिट्टी कैसी है। अगर बलुई मिट्टी है तो गर्मी में 4 से 5 दिन पे, और अगर दोमट मिट्टी है तो उसको आप 8 से 10 दिन के अंतराल पर अगर उससे आप सिंचाई करेंगे तब आपको जो है ये समस्या देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन ध्यान देना है आपको कि पानी बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, हल्का पानी होना चाहिए। और एक चीज़ का आपको यह भी ध्यान देना है, खेत में पानी रुकना नहीं चाहिए। और अब बात आती है तुड़ाई कब शुरू होगी, उत्पादन कितना होगा। देखिए, भिंडी की तुड़ाई जो किसान भाइयों 40 से 50 दिन में शुरू हो जाती है। आमतौर पर 45 से 50 दिन में जो है शुरू ही हो जाती है। 1 एकड़ में आपको अलग अलग किस्मों के अनुसार जो है मौसम के हिसाब से जब उत्पादन शुरू होता है तो शुरू में थोड़ा सा कम होता है, जैसे ही फरवरी का मौसम आता है उत्पादन बढ़ जाता है। 1 एकड़ में आपको औसत 50 कुंटल से लेकर के 120 कुंटल तक का उत्पादन मिलता है। वो इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी जो फसल है वो किस तरीके से है। अगर 5 से 6 महीने आप लगातार उत्पादन ले पाते हैं
तब आप 120 कुंटल तक उत्पादन ले पाएंगे। और उसके बाद कलम करके आप उसी भिंडी से 30 से 40 कुंटल उत्पादन एक्स्ट्रा भी ले सकते हैं। और अब बात आती है कि लागत कितनी लगेगी और कमाई कितनी होगी। देखिए, 1 एकड़ में शुरू से लेकर के अंत तक 15 से 20 हज़ार रुपये की लागत आती है और उत्पादन 50 कुंटल से लेकर के 120 कुंटल तक का होता है। लेकिन अगर आप उसमें किसान भाइयों कलम भी कर देते हैं तो आप ज़्यादा उत्पादन भी ले सकते हैं, 30 से 40 कुंटल, जैसे मैंने आपको बताया। अगर आपको कलम का वीडियो देखना है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगा। अगर 70 कुंटल का भी उत्पादन होता है, जो कि औसत होता है, इससे ज़्यादा ही उत्पादन आमतौर पे होता है, लेकिन अगर हम मान भी लेते हैं कि केवल 70 कुंटल का उत्पादन हुआ तो उसको आप 10 रुपये किलो भी बेच पाते हैं। फिर भी आप किसान भाइयों काट पीट करके 70,000 रुपये जो है किसान भाइयों, वो 70,000 रुपये मिलते हैं तो 50,000 रुपये काट पीट करके आप उससे मुनाफा कमा पाएंगे। लेकिन उत्पादन जो है वो लगभग 100 कुंटल के आसपास का होगा और शुरू में आपको 50 से 60 रुपये का रेट मिलेगा और बाद में किसान भाइयों 15 से 20 रुपये किलो का भी रेट मिलेगा। फिर भी आप काफ़ी अच्छा मुनाफा कमा पाएंगे, लगभग 1 लाख रुपये फिर 1.5 लाख रुपये तक, कितना भी सस्ता जो है भिंडी बिके आप लागत काट करके कमा पाएंगे। तो ये थी भिंडी की अगेती खेती की संपूर्ण जानकारी। वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं किसी एक और वीडियो में नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।